आप सबों को जय मसीह की आज के आराधना सभा में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका 4 पद। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर का वचन बताती है क्या ही धन्य है वे लोग जो उसके भवन में रहते हैं और उसकी स्तुति निरंतर उसके मुख से होती है। तो हम जो यहाँ पे उपस्थित है धन्य लोग हैं, क्योंकि हम उसके भवन में आए हैं उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, यहाँ पे जितने कोई उपस्थित है हर एक को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। प्रभु एक एक को पिता परमेश्वर तो अपनी आत्मा से भरे और प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु जी तू सिखा कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ में आपकी आराधना कर पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों को सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है यीशु है वो नाम, जिस नाम में है यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो बीमारी से गरीबी से श्रापों से है बचाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। ओ बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो जिस नाम में है यीशु है वो नाम, वो जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। ओ जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, वो जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च
धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण। मैं बसंती। हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल। मैं अनुपमा जॉय। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण। मैं पायल। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप। मैं पुष्पा। हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ इस आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार सुबह 11 बजे आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश चर्च भवन नहीं जा पाते हैं तो आप इस माध्यम से परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। आप सभी आए और प्रभु की आराधना करें और आप ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हर दिन प्रार्थना का दल और पासवान का दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या फिर अपने क्षेत्रीय पासवान को दे सकते हैं, ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है भेंट और दशवांश का। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 7वें वचन। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आइए हम परमेश्वर को जब हम भेंट देते हैं तो खुशी और हर्ष के साथ में दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से वो प्रसन्न होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जब आपके लोग प्रभु आपके लिए भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं प्रभु, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हर एक जन के जीवन में तो आशीषों का बौछार करना। और हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु तू उन्हें उतना आशीष दे कि पितापन से वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे सके। धन्यवाद करते हैं हर एक को प्रभु, आपके हाथ में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन है जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, प्रतिदिन प्रतिपल वो हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। और जैसे हर पल हम उसके अनुग्रह को देखते हैं, आज के ये दिन भी हम परमेश्वर के उन वायदों पर हम मनन करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। ये हमेशा स्मरण रखना है कि परमेश्वर जो वायदे करते हैं वो कभी भी अपने वायदे को भूल नहीं जाते हैं। अपने लोगों के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और बहुत बार जो है हम विश्वास के विषय में पढ़े हैं, विश्वास के विषय में सुनते हैं। हम भी खुद कहते हैं, बड़े बड़े शब्दों में हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास तो तब पता चलता है कि कब हम जीवित परमेश्वर पर से अपने भरोसा को उठा लिए हैं, जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है। और मेरे प्रिय भाई और बहन, जितने भी लोग आज इस संदेश को आप देख रहे हैं, आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूं कि यदि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, आइए आज के इस वचन के जरिए हम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। हम अपने विश्वास को मजबूत बना करके हम दृढ़ता से परमेश्वर के साथ चले और उसके वचनों पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि वो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तभी हमारा विश्वास को परखा जाता है, तभी देखा जाता है कि सच में हम कितना विश्वास रखते हैं उस जीवित परमेश्वर पर। एक दिन की घटना, शाम के समय की बात है।
जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, और इसको हम मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार में, लुका में हम इस वचनों को पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि आओ हम झील के उस पार चलते हैं। बाकी जो 2 सुसमाचार है उसमें तो इस प्रकार से नहीं कहा कि हम बोल के, परंतु मरकुस जो है पूरे साफ तरीके से इस बातों को कहता कि यीशु ने कहा कि आओ हम उस पार चलते हैं। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि नाव में हम बैठेंगे और झील के उस पार चलेंगे, क्योंकि वो दिन भर सेवा किए हुए थे, परमेश्वर के राज्य का जो वचन है वो प्रचार किए हुए थे। और यीशु ने जैसे कहा, चेले जो है नाव में बैठे और झील के उस पार जा रहे थे। ये घटना जो है हमारे लिए अपरिचित नहीं हो सकता है। हमने बहुत बार इसको सुना, हमने खुद पढ़ा, और बहुत बार जब हमने सुना तो उसी घड़ी शायद हमें भी ऐसा लगे कि वाह क्या विश्वास है, वाह क्या चमत्कार है, लेकिन फिर भी जो है हम उस वचनों को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कई बार हमें कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तब भी जो है हम भूल जाते हैं। यीशु ने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब भी जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, तब भी हम उस वायदे को भूल जाते हैं। और ऐसा ही आज के जो शाम में चेले के साथ हुआ, ऐसा ही हुआ। वो भूल गए कि यीशु भी हमारे साथ इस नाव में सवार है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तुम जहां भी जा रहे हो या मैं जहां जा रहा हूं, मैं अपने साथ तुम्हें लेकर के जा रहा हूं। और यही संदेश को, यही बातों को चेले भूल गए शायद, और वो नाव पर बैठे और झील के उस पार जाने के लिए वो निकल पड़े। और जो है वो जब बीच के झील में जो बीच में पहुंचे, तब आंधी आई, तूफान आई, नाव जो है डगमगाने लगी। परिस्थितियां उनके विपरीत था। ऐसा नहीं है कि जो नाव चला रहे थे उनके लिए एक नया कार्य ये नहीं था। वो प्रतिदिन कभी न कभी उन्होंने उस तूफानों का सामना किया, लेकिन आज कुछ ऐसे खास, आज कुछ ऐसे विशेष, आज कुछ अनोखा, या आज कुछ ऐसे समस्याओं से, ज्यादा समस्याओं से भरी ये चीजें कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन चेलों के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह मजबूत करने जा रहे हैं। जब कभी भी हमें लगता है कि ये परिस्थितियां हमारे लिए सहन से बाहर है, जब कभी भी आपको लगता है कि जिस समस्याओं में मैं हूं वो समस्याओं को सहने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है, ये याद रखें कि परमेश्वर आपको अगले स्तर पर ले जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं इस बातों को आप विश्वास करें कि प्रभु आपके नाव के साथ, आपके नाव में आपके साथ है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यीशु और चेले जब चले, वो जा रहे हैं, वो जो नाव को चला रहा है वो चला, उसको अनुभव है जब तूफान हमारे विपरीत आ रहा है तो हम किस प्रकार से जो है अपने नाव को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सब प्रयास को किया जो मानसिक मतलब जो मनुष्य के दिमाग के अनुसार है, मनुष्य के विचार के अनुसार है, उन्होंने सारे प्रयास को शायद किया होगा कि हम अपने नाव को इस तरफ लेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, जो भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो उनका सारे प्रयास जो है असफल रहा। प्रभु का वचन कहता है अपना समझ का सहारा ना ले, यहोवा पर भरोसा रख। आज के दिन ये संदेश से मैं आपको केवल यही कहूंगी कि यीशु आपके साथ है। इस बातों को जाने कि आओ हम उस पार चले। आज आपके जीवन की परिस्थितियां कैसे भी हो, जाने कि यीशु आपके साथ है। आप अपने प्रयास करना छोड़ दी, यीशु पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। इसलिए यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास अब तक कहाँ रहा? आइए आज के दिन मैं आपको उत्साहित करती हूँ, हम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, हम अपने विश्वास को खो ना दें, हम अपने विश्वास को ढीला पड़ने ना दें। जाने कि मैं जहां भी हूँ, जिस भी हालातों में हूँ, यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मेरा पिता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है, और क्योंकि उसने आपको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, यदि मेरा भी विश्वास उस चेलों के समान अल्प हो गया है, कम हो गया है, मेरे विश्वास में संदेह आ गया है, तो आज तू मुझे तैयार कर कि मेरा विश्वास तेरे कहे गए वचनों पर होने पाए, कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मेरे साथ हमेशा रहता है। प्रेमी दयालु परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके किए गए हर एक वायदों के लिए।
जो आप हमारे जीवन के लिए किए हैं प्रभु, जो वायदे सत्य हैं और जो समय पर आप हमारे जीवन में पूरा करते हैं। प्रभु जितने भी लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि किसी भी रूप से प्रभु जीवन की परिस्थितियां उनके विश्वास को कमजोर करके रखा है, यीशु के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास तुझ में मजबूत होने पाए और जो वायदे तूने उनके जीवन के लिए किया है प्रभु जी, उस पर ये भरोसा और विश्वास कर सके और अपने जीवन में प्रभु ये उन्नति करने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह, आपके दया और आपके प्रेम जो हमारे जीवन के लिए निरंतर बनी रहती है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।